आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। खाद्य दिवस पर प्रधानमंत्री ने 8 फसलों की 17 पोषक किस्में राष्ट्र को समर्पित की। अन्न की बर्बादी को रोकने के लिए केंद्र सरकार चला रही है अन्न देवो भवः अभियान। राज्य की 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल होगी जांच। उज्जैन में अवैध शराब पीने से हुई मृत्यु के मामले में गठित विशेष जांच दल ने शुरू की पड़ताल। प्रदेश भर में अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। और नवरात्रि पर्व कल से होगा शुरू। पहले दिन होगी देवी शैलपुत्री की आराधना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के आवश्यक अंग हैं। विश्व खाद्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्री मोदी ने आज खाद्य और कृषि संगठन FAO के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया। श्री मोदी ने हाल ही में 8 फसलों की 17 विकसित किस्म को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रांति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तंभ है। श्री मोदी ने कहा कि ये स्मारक सिक्का कुपोषण को कम करने में विश्व खाद्य संगठन की आधारभूत भूमिका के प्रति भारत की 130 करोड़ लोगों की ओर से सम्मान का प्रतीक है। एक तरफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ तो दूसरी तरफ हर उस फैक्टर पर काम किया गया जो कुपोषण बढ़ाने का कारण था। बहुत बड़े स्तर पर परिवार और समाज के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी काम किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। दूर दराज वाले इलाकों में शौचालय बनने से जहां स्वच्छता आई, वहीं डायरिया जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी देखने को मिली। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि उनके मंत्रालय ने अन्न देव भवः नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को खाद्यान्न के महत्व को बताने के साथ ही भोजन की बर्बादी को रोकना है। उन्होंने कहा कि भारत के खाद्यान्न बाजार में 32% हिस्सेदारी भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की है। श्री तोमर ने कहा कि 3.4% सकल घरेलू उत्पाद GDP के साथ कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि और खाद्यान्न से जुड़ी प्रौद्योगिकी का केंद्र बिंदु इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के से ज्यादा इस्तेमाल पर है। प्रदेश में अब तक 1,40,000 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं प्रतिदिन आने वाले नए मामलों की संख्या भी घटकर 1500 से कम हो गई है। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 14,000 के आसपास आ गई है। राज्य में संक्रमण की जांच का दायरा भी तेजी से बढ़ा है और प्रतिदिन 25,000 से ज्यादा जांच की जा रही है। अब तक 25 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में है। यहां 30,000 से अधिक लोग अब तक संक्रमित हुए हैं। वहीं भोपाल में 21,000 से अधिक और जबलपुर में 12,000 तथा ग्वालियर में 11,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी ने कोरोना से बचने के लिए सभी से मास्क लगाने, बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की है। जो कोरोना नाम का शत्रु है, ये अदृश्य है और हमें इससे निपटना है सावधानी के साथ और पलायन करके निपटना है। उसी में बुद्धिमानी है, उसी में समझदारी है। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, बिना काम के इधर उधर नहीं जाना, जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम आज समाप्त हो गया। कल इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं राज्य सरकार ने 3 नवंबर को मतदान के दिन 28 विधानसभा क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया है। उधर चुनाव आयोग द्वारा गठित विभिन्न टीमों ने अब तक 11 करोड़ रुपए से अधिक की शराब, वाहन और नगद राशि जब्त की है। हमारे अशोकनगर संवाददाता के मुताबिक
मुताबिक यहां आज 20 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। सागर जिले की सुरखी विधानसभा सीट से कुल 22 उम्मीदवारों ने 29 पर्चे दाखिल किए हैं। उज्जैन में अवैध शराब पीने से हुई मृत्यु के मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच दल उज्जैन पहुंच गया है और उसने जांच शुरू कर दी है। इस दल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसके झा और पुलिस उप महानिरीक्षक सुशांत सक्सेना शामिल हैं। आज उज्जैन में एक संवाददाता सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि जांच दल ने छतरी चौक, रीगल टॉकीज, खाराकुआं थाना क्षेत्र के साथ साथ रैन बसेरों में जाकर घटनास्थल का जायजा लिया और लोगों से पूछताछ की है। वैसे डीनेचर्ड स्पिरिट जो है वो उसकी बोतल पर ही लिखा होता है नॉट टू बी यूज्ड इंटरनली, यानी पीने के इस्तेमाल के लिए नहीं है, पर इसका दुरुपयोग जो है स्पूरियस तरीके से पीने के इस्तेमाल के लिए भी कई स्थानों पर देखा जाता रहा। तो इसकी रोकथाम के लिए जो है आवश्यक कदम भविष्य में उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों उज्जैन में संदिग्ध रूप से डीनेचर्ड यानी जहरीली शराब पीने से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष जांच दल गठित किया गया था। उधर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों को आज हुई एक बैठक में निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब बनाने और उनकी बिक्री करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। हर 3 वर्षों में आने वाला अधिक मास आज अमावस्या के साथ संपन्न हो गया। परंपराओं के अनुसार इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पवित्र माने जाने वाले पुरुषोत्तम मास में श्रद्धालु पूरे महीने भगवान शिव और हरि की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आज इस महीने के समापन अवसर पर होशंगाबाद, भेड़ाघाट, बरमान सहित नर्मदा नदी के विभिन्न तटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर विशेष पूजा अर्चना की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने बचाव और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। उज्जैन में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं ने क्षिप्रा नदी के तटों पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया है कि ओमकारेश्वर में करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। देवी शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि कल अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो रहा है। कल घट स्थापना की जाएगी और जवारे लगाए जाएंगे। देवी आराधना के 9 दिनों में देवी के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। कल पहले दिन देवी शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना होगी। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व देवी के 9 स्वरूपों की साधना के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। राज्य सरकार ने इस बार कोविड संक्रमण के चलते विभिन्न स्थानों में सजाई जाने वाली देवी की झांकियों में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही श्रद्धालुओं को दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी कोविड से बचाव के उपायों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने शैक्षणिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 30 अक्टूबर रखी गई है। हरदा में आज अमावस्या पर नर्मदा नदी में स्नान करने गए 5 लोग बह गए। इनमें से 1 को बचा लिया गया है, वहीं 2 लोगों के शव मिले हैं। अन्य 2 की तलाश की जा रही है। गुना जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आज बमौरी क्षेत्र में मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। रायसेन जिले में सेहतगंज के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2,66,000 रुपए की राशि बरामद की है। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में आज मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को अधिक संख्या में वोट डालने के लिए जागरूक किया गया। वहीं आज जिले की 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए गए माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया। और सागर जिले में सुरखी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव निगरानी के लिए नियुक्त प्रेक्षकों ने आज चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। खाद्य दिवस पर प्रधानमंत्री ने 8 फसलों की 17 पोषक किस्में राष्ट्र को समर्पित की। अन्न की बर्बादी को रोकने के लिए केंद्र सरकार चला रही है अन्न देवो भव अभियान। राज्य की 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल होगी जांच। उज्जैन में अवैध शराब पीने से हुई मृत्यु के मामले में गठित विशेष जांच दल ने शुरू की पड़ताल। प्रदेश भर में अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। और नवरात्रि पर्व कल से होगा शुरू। पहले दिन होगी देवी शैलपुत्री की आराधना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।